In this lecture, we are going to discuss about the plasma membrane. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ सेल बायोलॉजी. ठीक है, सेल बायोलॉजी के बारे में हमने यहाँ पर लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि व्हाट इज सेल. उसके बाद सेल को डिस्कवर किसने किया था, और हमने देखा था लास्टली सेल थ्योरी. उसमें हमने 3 पोस्टुलेट्स देखे थे अबाउट द सेल. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने वहां पर कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे जो हमने लास्ट लेक्चर में यहाँ पर डिस्कस किए हैं. इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. हमें आज के लेक्चर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेल बायोलॉजी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, सो व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सबसे पहले हम यहाँ पर डेफिनेशन डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है. इट इज द outermost boundary of the cell which separates the internal and external environments. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है. जब हम बायोलॉजिकल डेफिनेशन अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटरमोस्ट बाउंड्री ऑफ अ सेल which separates the internal and external environments. ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सेल के आउटर पार्ट को और सेल के इनर पार्ट को सेपरेट रखती है. ठीक है, मतलब अंदर के पार्ट को बाहर के एनवायरनमेंट से अलग रखती है. ठीक है, व्हाई? टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस. जितने भी मेटाबॉलिकल प्रोसेसेस सेल के अंदर होने होते हैं ये उसे बाहर के एनवायरनमेंट से अलग रखता है ताकि इस इनर एनवायरनमेंट को मेंटेन रख सके और जो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस है ये सेल के अंदर हो पाए. हमने देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से क्या होता है कि दो एनवायरनमेंट सेपरेट हो रहे हैं और उसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो पार्ट है उसे हमने कहा था प्रोटोप्लाज्म. उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर जो पार्ट होता है लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लेकिन न्यूक्लियस के बाहर जो पार्ट होता है उसे हमने कहा था साइटोप्लाज्म. न्यूक्लियस के अंदर जो पार्ट होता है उसे हमने कहा था न्यूक्लियोप्लाज्म. ठीक है, और साइटोप्लाज्म इज आल्सो डिवाइडेड इनटू साइटोसोल. साइटोसोल किसे कहा जाता है जब हम साइटोप्लाज्म में से ऑर्गेनेल्स को अलग करते हैं. ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से ये टर्म्स हमें यहाँ पर देखने को मिले थे. दिस इज अबाउट द सम टर्म्स व्हिच आर मेड ड्यू टू दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने सबसे इंपॉर्टेंट जो काम किया था दैट इज द सेपरेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स. ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसका एक मॉडल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है इसका एक मॉडल दिया था कुछ साइंटिस्ट ने. उन साइंटिस्ट का नाम था सिंगर एंड निकोलसन. सिंगर एंड निकोलसन ये दो साइंटिस्ट थे. इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक 3D स्ट्रक्चर हमें बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे दिखती है. ठीक है, उन्होंने दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हमें दिए थे दैट इज फ्लूइड एंड मोज़ोइक. ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताए थे. और एक बात उन्होंने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इट इज अ लिपिड बाइलेयर. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये लिपिड से बनी हुई होती है और दो लेयर से बनी हुई होती है लिपिड के. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ लिपिड बाइलेयर. अब अकॉर्डिंग टू द सिंगर एंड निकोलसन के हिसाब से जो स्ट्रक्चर उन्होंने बताया था, जो बायोकेमिकल कंपोजिशन उन्होंने बताया था वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, बायोकेमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. हम यहाँ पर क्या डिस्कस कर रहे हैं, बायोकेमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन किन किन चीजों से बनी है. सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है इट इज द एम्फीपैथिक लिपिड्स. एम्फीपैथिक लिपिड्स. लिपिड्स तो हमें पता है लेकिन एम्फीपैथिक क्या होता है. ठीक है,
जो लिपिड का मॉलिक्यूल होता है वो इस प्रकार का उसका कुछ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इट इज अ हेड मॉलिक्यूल एंड इज अ टेल मॉलिक्यूल। इसे हम क्या कहते हैं, हेड, एंड दिस इज द टेल, ठीक है। हेड मॉलिक्यूल जो होता है इट इज मेड अप ऑफ ग्लिसरॉल प्लस फॉस्फेट, ग्लिसरॉल और फॉस्फेट से ये हेड मॉलिक्यूल बना है। टेल मॉलिक्यूल जो होता है इट इज द चेन ऑफ फैटी एसिड, ठीक है, चेन ऑफ फैटी एसिड, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। ये जो हेड मॉलिक्यूल होता है इट इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर। ये कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, हाइड्रो मींस वाटर, फिलिक मींस लविंग, ठीक है। और जो टेल मॉलिक्यूल होता है इट इज हाइड्रोफोबिक। टेल मॉलिक्यूल कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब ये वाटर से इंटरेक्शन नहीं करता। इसे हम पोलर रीजन कहते हैं और इसे नॉन पोलर रीजन कहते हैं। पोलर एंड नॉन पोलर, हाइड्रोफिलिक या फिर हाइड्रोफोबिक। हेड एंड टेल। ये जो लिपिड का मॉलिक्यूल होता है ऐसा एक स्ट्रक्चर उसका हमें देखने को मिलता है जिसमें हमें दो पार्ट्स देखने को मिलते हैं अलग अलग, एक पोलर एंड देखने को मिल रहा है और एक नॉन पोलर एंड देखने को मिल रहा है। ऐसा जब हम एक मॉलिक्यूल में देखते हैं हम उसे कहते हैं एम्फीपैथिक। उसे हम क्या कहते हैं, एम्फीपैथिक। दैट्स व्हाई लिपिड्स आर कॉल्ड एज द एम्फीपैथिक लिपिड्स, ठीक है। दूसरा जो कंपोनेंट होता है दैट इज द प्रोटीन्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमें दूसरा जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दिखाई देता है दैट इज द प्रोटीन। प्रोटीन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 90% से ज्यादा जो फंक्शंस है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ये कौन परफॉर्म करता है, तो प्रोटीन। मतलब प्रोटीन के बिना प्लाज्मा मेम्ब्रेन अधूरी है, ठीक है। अगर मॉलिक्यूल्स जो है वो लिपिड के थ्रू डायरेक्टली अंदर आ रहे हैं, या फिर हम ऐसा कहेंगे अगर पूरी की पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये लिपिड से ही बनी हुई है तो हम उसे फ्रीली परमिएबल कह सकते हैं। हम उसे क्या कह सकते हैं, फ्रीली परमिएबल कह सकते हैं। लेकिन जब प्रोटीन्स वहां पर आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में तब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिव बन जाती है। इट प्रोवाइड्स द सिलेक्टिव परमिएबिलिटी टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन प्रोवाइड करता है, प्रोटीन्स। क्योंकि सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को अंदर लाने के लिए या फिर बाहर भेजने के लिए वहां पर सिलेक्टिव प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, सिलेक्टिव ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नाउ these proteins are of three types। पहला जो प्रोटीन होता है इट इज इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, या फिर हम उसे कह सकते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है, एक ही बात है। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन या फिर हम उसे कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। दूसरा जो टाइप होता है प्रोटीन्स का दैट इज पेरिफेरल प्रोटीन्स, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पेरिफेरी पर अंदर से या फिर बाहर से प्रेजेंट होते हैं। उसी के साथ एक तीसरा टाइप होता है हमारे पास दैट इज लिपिड एंकर्ड प्रोटीन। ये तीन टाइप के प्रोटीन्स हमें यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दिखाई देते हैं। उसके बाद एक तीसरा कंपोनेंट होता है दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज है क्या, तो कार्बोहाइड्रेट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है दे आर ऑलवेज इन द कॉन्जुगेटेड फॉर्म। कॉन्जुगेटेड मतलब क्या, ये आइदर लिपिड के साथ बाइंड होंगे या फिर प्रोटीन के साथ बाइंड होंगे, ठीक है। अगर लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट्स बाइंड हुए हैं तो दोज कार्बोहाइड्रेट्स आर नोन एज ग्लाइकोलिपिड्स। अगर प्रोटीन के साथ वो बाइंड है तो हम उन्हें कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये दो प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में। उसके बाद चौथा जो एक कंपोनेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दैट इज द स्टिरॉल। चौथा जो कंपोनेंट है दैट इज द स्टिरॉल। एनिमल में जो स्टिरॉल प्रेजेंट होता है दैट इज द कोलेस्टेरॉल। ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमें डिफरेंट स्टिरॉल का कंटेंट देखने को मिलेगा। जो बैक्टीरिया होता है उसमें हमें स्टिरॉल का कंटेंट नहीं देखने को मिलता प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमें स्टिरॉल का कंटेंट नहीं देखने को मिलता। अगर दिखा तो दैट कंटेंट और दैट स्टिरॉल जो वो सबस्ट्रेटम पर बैठा है, मतलब बैक्टीरिया जिसमें सबस्ट्रेटम पर बैठा है वहां पर अगर स्टिरॉल अवेलेबल हुआ तो वी कैन सी इन दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपोजिशन। लेकिन खुद बैक्टीरिया अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्टिरॉल नहीं बना सकता। ये यहाँ पर एक एक्सेप्शन हमें देखने को मिलता है दैट इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में हमें
खुद का स्टिरॉल नहीं दिखाई देता। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द बायोकेमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये चार चीजें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज द एम्फीपैथिक लिपिड, सेकंड इज द प्रोटीन व्हिच आर ऑफ थ्री टाइप्स, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है, उसके बाद जिसे हम सॉरी इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जो कि एक ही बात है। उसके बाद पेरिफेरल प्रोटीन्स एंड लास्ट वन इज द लिपिड एंकर प्रोटीन। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द कंजुगेटेड फॉर्म और लास्टली स्टीरॉल्स। ये चार इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। इन्हीं चार चीजों से बनी हुई होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नाउ ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक्ट करते हैं एज अ ट्रांसपोर्टर्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो ट्रांसपोर्ट होता है मतलब सेल के अंदर या फिर बाहर मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये जो ट्रांसपोर्ट है ये किया जाता है बाय द इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, बिकॉज ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो होते हैं दे स्पैन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एटलीस्ट वंस। ठीक है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक साइड से घुसेंगे और दूसरे साइड से बाहर निकलेंगे। ऐसे प्रकार के ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, दैट्स व्हाई दे एक्ट एज अ ट्रांसपोर्टर्स। ठीक है, ट्रांसपोर्ट का जो टॉपिक है वो हमें नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पर डिस्कस करना है। ठीक है, वहां पर हम ट्रांसपोर्टर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द biochemical composition of plasma membrane.